गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, आपको हिंट में दे दूँगी फर्स्ट क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन, शो दैट रेंज एक्स वाई जेड एल एम एन is equivalent to two forces, one along the line this and other along the line this, and also find the magnitude of two forces. स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो में मैंने एक आर्टिकल करवाया था कि कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स हो उसको आप दो फोर्सेस में रिड्यूस कर सकते हो। एक तो गिवन लाइन ओ ए के अलोंग, दूसरा ओ डी के अलोंग आया था। दिस ओ डी इज द नल प्लेन ऑफ पॉइंट ओ। यानी कि आप गिवन सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हो दो फोर्सेस में, जिसमें से एक फोर्स तो गिवन लाइन के अलोंग आ जाएगा, दूसरा फोर्स नल प्लेन में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको वही करना है कि जो भी सिस्टम ऑफ फोर्स है, रेंज है, उसको दो फोर्सेस में रिजॉल्व करना है, जिसमें से एक लाइन तो दी है। इट मीन्स ये आपको क्या दे रखी है, ओ ए, और आपको दिखाना है जो दूसरी लाइन है वो ये आनी चाहिए कि सिस्टम को आप दो फोर्स में रिड्यूस कर सकते हो, जिसमें से एक फोर्स तो इस लाइन के अलोंग होगा, दूसरा इसके अलोंग आएगा। ठीक है, और आपको ध्यान हो इस लाइन को हमने कॉन्जुगेट लाइन भी बोला था। ओ ए एंड ओ डी आर कॉन्जुगेट लाइन, यानी कि ये आपकी गिवन लाइन है और ये आपको कॉन्जुगेट लाइन फाइंड आउट करनी है। दूसरा, आपको दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। मीन्स जैसे मैंने आर्टिकल में P1 P2 बताया था, उनकी वैल्यूज भी यहाँ आपको फाइंड आउट करनी है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिवन लाइन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस 0/1, y माइनस 0/1, z माइनस 0/1। ठीक है, आपको दो फोर्सेस में रिड्यूस करना है, जिसमें से एक फोर्स इस लाइन के अलोंग हो, दूसरा आपको कॉन्जुगेट लाइन निकालनी है, दूसरे कॉन्जुगेट लाइन के अलोंग हो। सपोज करते हैं इसके अलोंग जो फोर्स है, लेट P बी द फोर्स एक्ट अलोंग दिस लाइन 1। अगर P फोर्स आपका इस लाइन का अलोंग एक्ट कर रहा है तो कंपोनेंट निकाल सकते हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि टोटल फोर्स अगर आपके पास है तो कंपोनेंट निकालने के लिए आप डायरेक्शन को साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 1 1, कोसाइंस आ जाएंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स P अलोंग द लाइन 1 इज, नाम दे दिया x1 y1 z1। क्या कंपोनेंट बनेंगे, टोटल फोर्स P को डायरेक्शन को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स P/√3, P/√3, P/√3 आ जाएगा। मीन्स x1 की वैल्यू P/√3, y1 की वैल्यू P/√3, z1 की वैल्यू P/√3। ये आपके पास गिवन लाइन के अलोंग जो फोर्स P है उसके कंपोनेंट आ गए हैं। अब कपल के कंपोनेंट निकालते हैं ड्यू टू दिस फोर्स। कंपोनेंट ऑफ कपल ड्यू टू दिस फोर्स डिनोट किया L1I प्लस M1J प्लस N1K इज इक्वल टू, मोमेंट कैसे निकालते हो, IJK। यहाँ पॉइंट लिखते हो जिस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, किस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 0 0 0, तो पॉइंट आया 0 0 0। फिर लिखते हो फोर्स के कंपोनेंट। फोर्स के कंपोनेंट है P/√3, P/√3, P/√3। आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना। आपको पता है एक रो 0 है तो टोटल क्या आ जाएगा, 0 0 को लिख सकती हूँ 0I प्लस 0J प्लस 0K, मीन्स L1 इज इक्वल टू 0, M1 इज इक्वल टू 0, N1 इज इक्वल टू 0। अब सिस्टम रिड्यूसेस टू एक्स वाई जेड एल एम एन, ये आपको दे रखा है जो सिस्टम है उसको उसके जो टोटल कंपोनेंट्स है, फोर्स के कंपोनेंट एक्स वाई जेड और कपल के कंपोनेंट एल एम एन। तो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ सेकंड फोर्स निकालते हैं, x2 y2 z2 क्या बच जाएंगे, कंपोनेंट जो टोटल फोर्सेज हैं उसके कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, जिसमें से फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट आ चुके हैं P/√3, P/√3, P/√3। तो सेकंड फोर्स के कंपोनेंट क्या बचेंगे आपके, टोटल में से फर्स्ट कंपोनेंट सेपरेट कर दो, फर्स्ट फोर्स सेपरेट कर दो। टोटल एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स फोर्स था, जिसमें से फर्स्ट फोर्स है P/√3, तो सेकंड फोर्स कितना बच गया, x माइनस P/√3। ऐसे ही y एक्सिस के अलोंग y फोर्स है, जिसमें से फर्स्ट फोर्स P/√3 निकल गया, तो सेकंड फोर्स बच गया P-√3। ऐसे ही थर्ड फोर्स बच जाएगा z माइनस P/√3।
अब देखो ये किस फोर्स पॉइंट के अलोंग है, लेट दिस फोर्स एक्ट एट पॉइंट FG0। स्टूडेंट ये पॉइंट आपको गिवन नहीं है, जनरली वैसे मुझे लेना FGH चाहिए या ABC लेना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर मैं ABC या FGH लेती हूँ तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए उसको वन प्लेन में हम लेंगे, XY प्लेन में हम लेते हैं कि जो आपका फोर्स है वो XY प्लेन में एक्ट कर रहा है। अगर फोर्स आपका XY प्लेन में एक्ट करेगा, और वैसे भी देखो जो आपका सेकेंड फोर्स है, एक फोर्स आपका OA के अलोंग आता है, एक फोर्स आपका OD के अलोंग आता है। OD के अलोंग जो फोर्स है वो क्या है, एक प्लेन में आ चुका है, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब प्लेन में आ चुका है तो जो जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, FG0, XY प्लेन में पॉइंट ले लिया कि ये फोर्स किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, लेट FG0 पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से कपल के कंपोनेंट निकाल सकते हो। कंपोनेंट्स ऑफ कपल ड्यू टू सेकेंड फोर्स, L2I प्लस M2J प्लस N2K इज इक्वल टू IJK। पॉइंट यहाँ से पुट कर दो, FG0। फोर्स के कंपोनेंट ऊपर निकाले थे, x माइनस पी बाई रूट थ्री, वाई माइनस पी बाई रूट थ्री, जेड माइनस पी बाई रूट थ्री। तो स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लेना डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी जेड माइनस पी बाई रूट थ्री, M2 की वैल्यू माइनस जेड प्लस पी बाई रूट थ्री एफ, L2 की वैल्यू दिस, ठीक है। अब हम करते हैं LMN फाइंड आउट। L क्या होता है, L1 प्लस L2। तो स्टूडेंट्स देखो L1 M1 N1 तो जीरो थे, तो जो आपके L2 M2 N2 हैं यही आपके पास क्या आ जाएंगे, LMN, ठीक है। ये LMN आ गई। अब क्या करो, वैल्यूज फाइंड आउट करो। देखो इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन से G की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितनी आएगी, L अपॉन जेड माइनस पी बाई रूट थ्री। यहाँ से F की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस M बाई जेड माइनस पी रूट थ्री, ठीक है। ये माइनस ऐसे इसके साथ है, ठीक है। N इज इक्वल टू, अब जो ऊपर F और G की वैल्यू निकली है, क्योंकि देखो F और G हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था तो इसलिए उसको रिमूव किया है, इसीलिए मैंने ऊपर से F और G की वैल्यू निकाली है। F और G की वैल्यू यहाँ पुट कर दो N में, N इज इक्वल टू यहाँ F की वैल्यू पुट की, ये टर्म एज इट इज, माइनस साइन, इस G की वैल्यू यहाँ से पुट की, फिर ये वैल्यू आपकी ब्रैकेट टर्म एज इट इज। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जेड माइनस पी बाई रूट थ्री एलसीएम लिया, सॉल्व किया, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके P की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से P की वैल्यू निकालते हैं, P आ जाएगा रूट थ्री एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एल प्लस एम प्लस एन। स्टूडेंट्स P भी हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था, हमने सपोज किया था गिवन लाइन के अलोंग फोर्स जो एक्ट कर रहा है दैट इज फोर्स P, जिसको हमने फर्स्ट फोर्स बोला था, ठीक है। तो P हमारे पास निकल गया, एक तरह से आपके पास फर्स्ट फोर्स आ गया। सेकेंड फोर्स निकालते हैं, क्लियर है। देखो फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट यही थे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स P बाई रूट थ्री, P बाई रूट थ्री, P बाई रूट थ्री। जब P आ गया तो आपके कंपोनेंट भी आ जाएंगे। सेकेंड फोर्स था, सेकेंड फोर्स के कंपोनेंट थे x माइनस पी बाई रूट थ्री, वाई माइनस पी बाई रूट थ्री, जेड माइनस पी बाई रूट थ्री। तो वैल्यूज निकालते हैं, x2 की वैल्यू निकाली, x माइनस पी बाई रूट थ्री, P की वैल्यू ऊपर से पुट की, सॉल्व किया, दिस इज x2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये y2 निकाल लिया और ये z2। अब आपको लाइन ऑफ एक्शन तो निकालनी ही थी फर्स्ट और सेकंड फोर्स की, साथ में मैग्नीट्यूड भी निकालना था। देखो निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स, तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू P इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फोर्स को हमने P माना था, उसके बाद कंपोनेंट लिखे थे P बाई रूट थ्री, P बाई रूट थ्री, P बाई रूट थ्री। मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड फोर्स x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पीछे से वैल्यू पुट कर देना x2 y2 z2 की, तो ये सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो फर्स्ट फोर्स है वो तो हमने इस लाइन के अलोंग लिया है, जो सेकेंड फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो नाउ वी शैल फाइंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अदर फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स। स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, ये आपके पास फर्स्ट फोर्स गिवन फोर्स है, आपको सेकेंड फोर्स मीन्स इसकी लाइन ऑफ एक्शन निकालनी है। आपको पता है इसको हमने किसका नाम दिया था, कॉन्जुगेट लाइन, दिस इज द कॉन्जुगेट लाइन ऑफ OA। तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कॉन्जुगेट लाइन ऑफ गिवन लाइन 1। फर्स्ट फोर्स आपका लाइन 1 के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लाइन 1 की कॉन्जुगेट लाइन, ठीक है।
अब आ जाओ इस आर्टिकल पे, कॉन्जुगेट लाइन कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स। आपको मैंने ये आर्टिकल बताया था कि अगर एक लाइन आपको गिवन है, ठीक है, तो इसकी कॉन्जुगेट लाइन आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करते हो कि 2 पॉइंट पर नल प्लेन निकालते हो। एक तो इसी पर निकालते हो FGH पर, ठीक है, और एक किस पर निकालते हो, देखो दूसरा पॉइंट लिया था हमने L रो M रो N रो, यानी कि जो नीचे आपकी ये रेशोज हैं इसको मल्टीप्लाई करा है रो से, L रो M रो N रो। इन 2 पॉइंट से हमने आपको ध्यान हो नल प्लेन निकाला था, वेयर रो टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन 2 पॉइंट से हमने नल प्लेन निकाला, एक प्लेन ये आया था और एक प्लेन ये आया था, और फिर हमने कहा था दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो कॉन्जुगेट लाइन दे देगी। तो इसी तरह स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम करेंगे, जो आपकी ये वाली लाइन है, दिस लाइन विल एक्ट एज दिस लाइन, ठीक है। इसकी कॉन्जुगेट लाइन आपको निकालनी है, तो मैं 2 पॉइंट पर नल प्लेन फाइंड आउट करूँगी, किस किस पर, 0 0 0 पर। दूसरा इनको रो से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, रो रो रो, जैसे वहाँ था L रो M रो M रो, देखो यहाँ LMN था तो पॉइंट था L रो M रो N रो, तो यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा, रो रो रो। दोनों पॉइंट्स पर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ नल प्लेन एट पॉइंट 0 0 0। तो स्टूडेंट्स नल प्लेन देखो जब हमने फाइंड आउट किया था आर्टिकल में, आपने निकाला दिस इज इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। इक्वेशन ऑफ नल प्लेन क्या थी, एक्स वाई जेड ए बी सी, जिस पॉइंट का आप पर काम कर रहे हो, यहाँ आप फोर्स के कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ अब ध्यान रखना कि किस फोर्स के, अब आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें फोर्स 2 फोर्स हैं, एक तो फर्स्ट फोर्स P और एक सेकेंड फोर्स। क्या आप फर्स्ट के कंपोनेंट लोगे या सेकेंड के लोगे। इस आर्टिकल को देखो स्टूडेंट, जब आपने ये कॉन्जुगेट लाइन वाला आर्टिकल किया था तो सिस्टम रिड्यूसेस टू डायनेम, सिस्टम को रिड्यूस कर दिया XYZ LMN में, तो यहाँ जो फोर्स आए थे दैट इज द टोटल फोर्स। जबकि आर्टिकल जो ये था इसमें 2 फोर्स थे, एक P1 फोर्स था, एक P2 फोर्स था। P2 वाले को P1 का कॉन्जुगेट लाइन बोला गया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ नल प्लेन निकाला था तो यहाँ फोर्स ना तो मैंने P1 लिया था, ना ही मैंने फोर्स P2 लिया था। फोर्स कौन सा लिया था, जो टोटल सिस्टम का फोर्स है XYZ, वो फोर्स लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ नल प्लेन हम निकालते हैं। नल प्लेन की इक्वेशन थी आपके पास, दिस इज XYZ, तो यहाँ देखो लिखा है XYZ, पॉइंट ABC की जगह आपने पॉइंट क्या लेना है, 0 0 0, ठीक है। यहाँ टोटल फोर्स लेना है XYZ, तो यहाँ भी टोटल फोर्स लोगे XYZ। आप स्टूडेंट्स ना तो ये वाला फोर्स लोगे कि P/√3 P/√3 P/√3, ना ही ये लोगे X - P/√3 Y - P/√3 Z - P/√3, ये नहीं लेना है। यहाँ मुझे सिस्टम का फोर्स लेना है। टोटल सिस्टम का फोर्स कितना है, XYZ इज इक्वल टू, ये भी टोटल कंपोनेंट लेने हैं आपको, LMN। यहाँ थे X - A Y - B Z - C, तो X - 0 Y - 0 Z - 0। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये टर्म आ गई LX + MY + NZ = 0। अब नेक्स्ट हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन एट, आर्टिकल में आपने किया था L रो M रो N रो, तो यहाँ क्या आएगा, LMN की वैल्यू 1 1 है, मीन्स रो रो रो। तो इन पॉइंट्स पे फाइंड आउट करते हैं। रो ए, जहाँ पे देखो 0 0 था वहाँ रो आ जाएगा, XYZ रो रो रो, यहाँ X कैपिटल XYZ आर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ सिस्टम फोर्स इज इक्वल टू X इज 0 की जगह देखो यहाँ आपने क्या ले लिया, रो। फिर आर्टिकल की तरह ही करना है, रो कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, और यहाँ से रो कॉमन लोगे, रो कैंसिल आउट, यहाँ X/रो आ जाएगा -1, इस टाइप की स्टेटमेंट बन जाएगी, वेयर रो टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही रो को इन्फिनिटी टेंड करवाऊंगी स्टूडेंट्स, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो आपके पास एक तो ये डिटर्मिनेंट आएगा इज इक्वल टू -L -M -N। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना, तो स्टूडेंट्स यही लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगी। दिखाते हैं मैं आपको, देखो आपको याद हो आर्टिकल में भी हमने कहा था कि जो 2 नल प्लेन आए हैं उनकी इंटरसेक्शन आपको कॉन्जुगेट लाइन देगी। तो एक तो नल प्लेन आया था 2 और एक नल प्लेन आया 3, तो मैं बोल सकती हूँ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 2 एंड 3 गिव द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अदर फोर्स। देखो आपको भी यही शो करना था कि जो अदर लाइन है, अदर फोर्स की जो लाइन है दैट शुड बी दिस, और यही 2 हमारे पास सेम यही आए हैं। आई थिंक आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कैसे करने हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन बाय XYZ LMN, वही आपको सिस्टम फोर्स दे रखा है, इज रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस, वन एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ X।
जैसे यहाँ एक फोर्स एक्स वाई जेड के अलोंग था, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, यहाँ फोर्स किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। देखो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स कैसे बनाते हो, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस पॉइंट इज 0 0 0। एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स मीन्स ऐसे फोर्स है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन बनेगी तो किस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, 0 0 0, और इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, रेशियोज क्या होंगे, 1 0 0, बिकॉज दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ आपकी लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगी x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0। एंड अनदर फोर्स, दूसरा फोर्स मतलब दो में रिड्यूस कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस का लोगे और एक दूसरा फोर्स है। शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज आर दिस, आपको दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड शो करने हैं। एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अदर फोर्स। देखो जो आपने इस थर्ड क्वेश्चन में काम किया वही आपको इसमें करना है कि सेकेंड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन निकालनी है और दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वही आपने फर्स्ट में काम करना है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ। अब यहाँ देखो फर्स्ट फोर्स P आपको दे ही रखा, आई थिंक इसमें नहीं दे रखा, आपने P मानना है, लेट अलोंग 1 P फोर्स एक्स। तो फर्स्ट फोर्स के कंपोनेंट आ जाएंगे P 0 0, फिर वही कपल के कंपोनेंट निकालोगे। सेकेंड फोर्स के कंपोनेंट आई थिंक ये समझ आ गया होगा P 0 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ कोसाइंस भी क्या बनेंगे 1 0 0। तो स्टूडेंट जो सेकंड फोर्स है वो कितना रह जाएगा, टोटल एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स था, P ऊपर चला गया तो x माइनस पी, वाई एक्सिस के अलोंग टोटल y है, फर्स्ट के अलोंग 0 तो सारा का सारा सेकंड के अलोंग रह गया, ऐसे ही z एक्सिस के अलोंग z। फिर सेकंड फोर्स के कंपोनेंट आपने निकालने हैं, ठीक है। पॉइंट वही लेना है FG 0, फिर क्या करोगे यहाँ से g की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से f की वैल्यू निकालोगे, वो यहाँ पुट करोगे। सॉरी पहले आप LMN निकाल लेना, LMN निकालने के GF पुट करके यहाँ कर लेना, यहाँ से P फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। ये फर्स्ट फोर्स आ गया आपका। एक तो देखो यही दिखाना था कि फर्स्ट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट फोर्स तो ये आ गया सेम आपका, ठीक है। सेकेंड फोर्स क्या है, x माइनस पी वाई जेड, एक्स माइनस पी, यहाँ से P की वैल्यू पुट कर दी। तो सेकेंड फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ x2 की जगह x माइनस पी पुट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद y x माइनस, आप खुद करके देखना, ये टर्म अपने आप आ जाएगी। एक्चुअली मैंने किया हुआ इसमें l वाली टर्म, ये वाली टर्म पुट करके l को कॉमन ले रखा है, तो इसीलिए यहाँ l स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। आप खुद करके देखोगे तो अपने आप आपको आ जाएगी। फिर वही टू फाइंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स, सेकेंड फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के लिए 2 पॉइंट पर नल प्लेन निकालोगे, ठीक है। एक तो वही FGH की जगह क्या पॉइंट है 0 0 0, दूसरा होता है L रो, M रो, N रो। तो L की वैल्यू 1, M की वैल्यू 0, N की वैल्यू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा रो 0 0, ठीक है। तो एक तो 0 0 0 पर आप नल प्लेन निकाल लेना, दूसरा किस पे निकालोगे, रो 0 0 पर, फिर रो टेंड्स टू इन्फिनिटी कर लेना, और ये दोनों मिलके आपको क्या दे देंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 and 3 गिव्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स। स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट सिर्फ एक सेकेंड क्वेश्चन बचता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।